अपने सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपके मध्य एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज की वार्ता का विषय है व्याकरण के अंतर्गत राम के शब्द रूप की सिद्धि। आज हम जानेंगे कि राम के प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति आदि जो विभक्तियाँ हैं, उन विभक्तियों में जो 21 शब्द हैं राम के, उन शब्दों की सिद्धियाँ किस प्रकार से होंगी, किन किन सूत्रों की सहायता से होंगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी ये वार्ता। वार्ता को प्रारंभ करने से पहले जो अभी तक हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हुए हमारे मित्र हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा वीडियो आपको शीघ्र मिल सके। तो चलिए मैं शुरू करते हैं हम अपनी ये चर्चा। तो सबसे पहले राम के शब्द रूप की चर्चा करने से पहले राम के जो शब्द रूप हैं विभक्तियों में, सप्तमी विभक्तियों तक वो कौन कौन से हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले है, आप जानते हैं 3 वचन हैं और 7 विभक्तियां हैं। कौन कौन सी विभक्तियां हैं, कौन कौन सा रूप है। सबसे पहले देखिए, रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, यानी कि प्रथमा विभक्ति में एक वचन में रामः, फिर रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामैः। ठीक है। रामाय चतुर्थी विभक्ति में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणां, रामे, रामयोः, रामेषु। ये आपके 21 शब्द हैं। इन 21 शब्दों में जो रूप है, 21 शब्द रूप हैं, इन 21 में जो हम चर्चा करेंगे वो केवल और केवल आज इतने की चर्चा करेंगे, यानी कि तृतीया विभक्ति तक तीनों वचनों की चर्चा करेंगे। ठीक है ना। यानी कि तृतीया विभक्ति में केवल तृतीय विभक्ति तक, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति, इस वीडियो में हम केवल इन 9 शब्द रूपों की शब्दों की चर्चा करेंगे। देखिए, आप जानते हैं इन सभी रूपों को बनाने के लिए हमें प्रत्ययों की आवश्यकता होती है। यानी कि राम की, अगर हमें राम को सिद्ध करना होगा तो इसमें प्रत्यय लगाने पड़ेंगे। आप प्रत्यय जानते हैं कि किसी धातु या शब्द के जो बाद में शब्दांश जोड़े जाते हैं वो प्रत्यय हैं। तो राम के जो प्रत्यय, राम, रामो, रामः इत्यादि जो 21 हैं, यहाँ तक हैं, इन सब में कोई न कोई, एक न एक, इन सब में प्रत्यय जुड़ा हुआ है राम के साथ। यानी कि राम प्लस जो प्रत्यय होगा, प्रत्येक शब्द का जो प्रत्यय होगा वो इसमें जुड़ा होगा। ठीक है ना। तो वो प्रत्यय कौन कौन से हैं, जैसे राम है बनाना है तो कौन सा प्रत्यय आएगा। ठीक है ना। अगर राम है बनाना है तो कौन सा प्रत्यय आएगा, रामो बनाना है तो कौन सा आएगा, रामा बनाना है तो कौन सा प्रत्यय आएगा। तो राम की सिद्धि करने से पहले हम लोग राम के शब्द के साथ जुड़ने वाले जो प्रत्यय हैं, जितने शब्द उतने प्रत्यय। शब्द कितने हैं आपके? 21। तो 21 ही आपके विभक्ति प्रत्यय होंगे। तो कौन कौन से प्रत्यय हैं इनको देख लेते हैं। ठीक है ना। चलिए, प्रत्यय हैं आपके विभक्ति प्रत्यय, ये आ गए। कौन से विभक्ति प्रत्यय हैं देख लीजिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो विभक्ति प्रत्यय में आपका है प्रथमा विभक्ति सु, औ, जस, अम, औट, शस, टा, भ्याम, भिस। चतुर्थी में गे, भ्याम, भ्यस। पंचमी में गसि, भ्याम, भ्यस। षष्ठी में गस, ओस, आम। सप्तमी में गी, ओस और सो। ये आपके टोटल 21 विभक्ति प्रत्यय हो गए। और राम के शब्द के रूप कितने होते हैं, वो भी 21 ही होते हैं, है ना।
तो राम के 21 शब्द हैं, जो आपके पद हैं वो 21 हैं और 21 ही आपके विभक्ति प्रत्यय हैं। तो राम यानी कि रामः बनाएंगे तो आपका ये वाला जुड़ेगा, रामो बनाएंगे तो ये वाला लगेगा, रामः बनाएंगे तो जस लगेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आपका प्रत्यय होगा, शब्द होगा, वही प्रत्यय होगा। सपोज करिए कि आपको चतुर्थी विभक्ति में बनाना है और चतुर्थी विभक्ति का शब्द क्या है आपका, रामाय। अब रामाय बनाना है तो आपको ये जोड़ना पड़ेगा गे, ठीक है ना। अगर आपको सप्तमी विभक्ति का बनाना है, रामे, तो सप्तमी का जोड़ना पड़ेगा एक वचन का। सप्तमी बहुवचन बनाना है तो शुभ जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए इस तरह से हम आगे देखते हैं कि जो विभक्ति हमारे प्रत्यय हैं, किस विभक्ति प्रत्यय हैं, वो किस शब्द के साथ कौन सा विभक्ति प्रत्यय जोड़ना है, यानी कि किस रूप को बनाने के लिए हमें राम के साथ कौन सा विभक्ति प्रत्यय जोड़ना है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। ये आ गया, देखिए, ठीक है ना। अब देखो, इसको देख लीजिए। राम के साथ रामः बनाएंगे तो कौन सा जुड़ेगा, सु जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, सु, ठीक है ना। रामो बनाएंगे तो औ जुड़ेगा, राम बनाएंगे तो जस। देखो ये जस लिखा हुआ है, यही जुड़ना है, ठीक है। रामम बनाएंगे तो अम आएगा, रामो बनाने के लिए औट आएगा, रामान बनाने के लिए शश आएगा, रामायण के लिए टा आएगा। वो हमने अलग अलग लिखे थे, ये इनको एक साथ जोड़ दिया है, ठीक है। रामाभ्याम बनाने के लिए भ्याम और रामही के लिए भिष, रामाय के लिए गे, रामाभ्याम के लिए भ्याम, रामेभ्य के लिए भ्यश, रामात के लिए गस, रामम के लिए भ्याम, राम और रामे के भ्यश, रामस्य के लिए गस, रामयो के लिए ओश, रामाराम के लिए आम, रामे के लिए गी, रामे के लिए ओस और रामेश्वर के लिए शुभ। ये आपके विभक्ति प्रत्यय हैं, ठीक है। और ये विभक्ति प्रत्यय किसके शब्द के साथ है, ये अब आपकी समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों के लिए ये कुछ समझ में आ रहा होगा कि किसके साथ हमें कौन सा विभक्ति प्रत्यय लगाना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कौन सा विभक्ति प्रत्यय लगाना है। जैसे मान लीजिए षष्ठी विभक्ति का है, क्या है, जैसे मान लीजिए आपका षष्ठी विभक्ति का आ गया। अब षष्ठी विभक्ति तो आपकी ये आ गई, इसमें रामस्य बनाना है तो आपका एक प्रत्यय ये वाला लगना है इसमें, ठीक है ना। यानी कि जितने भी शब्द हैं उन शब्दों के साथ जो जो विभक्ति प्रत्यय लगेंगे वो हमने विभक्ति प्रत्यय आपके ये सारे विभक्ति प्रत्यय लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब समझ जाएंगे कि कौन सा विभक्ति प्रत्यय किसके साथ लगना है, ठीक है ना। इनकी बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, इनको याद भी कर लें कि कौन सा विभक्ति प्रत्यय किसके साथ लगना है। ओके, आगे बढ़ें। अब सबसे पहले हमें राम की सिद्धि करनी है। किसकी करनी है, राम की। तो राम की सिद्धि कैसे होगी, हम आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। ये है रामः, ठीक है। रामः बनाना है तो किस तरह से, देखिए सबसे पहले राम शब्द है आपका, ये है राम, ठीक है। क्या है, कलर चेंज करते हैं इसका, ये आ गया राम, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए राम ही आ गया, राम। इस स्थिति में, किस स्थिति में, ये जो राम है इस शब्द की स्थिति में सूत्र है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। यानी कि ये जो राम है ना, सबसे पहले हमें इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करनी पड़ेगी। किस सूत्र से होगी, वो है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, ठीक है ना। इस सूत्र इसकी प्रातिपदिक हो गई तथा कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से, इन दोनों से, किस किस सूत्र से, अर्थवद धातुर प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्च, इन दोनों सूत्रों से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। और फिर ज्ञा प्रातिपदिकात प्रत्यय तथा परस्य, इन सूत्रों के अधिकार में, ठीक है ना। ये सूत्र हैं अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से तथा कृत तद्धित समासास्य सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, ज्ञा प्रातिपदिकात प्रत्यय तथा परस्य, इन सूत्रों के अधिकार में, ठीक है ना। अब एक सूत्र है स्वौ जस मौट। देखिए इन सूत्रों की चर्चा के लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे, सारे सूत्रों की व्याख्या करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले सूत्र कौन कौन से लग रहे हैं इनको हम जान लेते हैं। तो एक सूत्र है स्वौ जस मौट इत्यादि सूत्र। ये जो सूत्र है ना, ये आपके जितने विभक्ति प्रत्यय हैं 21, इन सबको जोड़ते चले जाओ। सु औ जस अमौट सष्टा भ्याम यस गे भ्याम यस गस भ्याम यस गस गो साम गियो शुभ, ये सारे जो विभक्ति प्रत्यय हैं इनको सबको जोड़ दो तो एक आपका सूत्र बन जाएगा। ओके, अब तो हमने पूरा नहीं लिखना है, तो आपको स्वौ जस मौट इत्यादि लिख दीजिए, काम चल जाएगा आपका।
इत्यादि सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में द्वयो कयोर द्विवचनैक वचने सूत्र की सहायता से प्रथमा विभक्ति एक वचन में आ गया सुविभक्ति प्रत्यय। ठीक है ना, सुविभक्ति प्रत्यय लगाया। द्वयो कयोक द्वैक वचन, ये आपका एक वचन और द्विवचन में सूत्र लगेगा। तो इसकी सहायता से प्रथमा विभक्ति एक वचन में कौन सा था, अभी हमने बताया था ना सु था, तो वही सु हमने यहाँ लिख दिया है। कौन सा हो गया, राम धन सु, ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सूत्रों को। अब एक बात और आपको बता दें, ये जो इतने सूत्र हैं ना, इतने ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपके हर राम में आना है, मतलब हर सिद्धि में आना है, हर राम शब्द के साथ जुड़ना है ये सब में। तो इसलिए बच्चे इसको तो आप अच्छे से, इस पार्ट को तो पूरे अच्छे भाग को अच्छे से याद कर लें। ठीक है ना। हाँ, तो क्या लिखा था, ये हो गया। इसके बाद सु हो गया। हाँ, यहाँ तक हो गया था हमारा। इसको तो आप सभी में आना है, केवल कुछ कुछ शब्द चेंज होंगे। विभक्ति यानी कि प्रथमा विभक्ति कहीं पर प्रथमा द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, तृतीय विभक्ति चेंज होनी है और प्रत्यय चेंज होना है। बाकी सारा का सारा आपका ये सभी राम की सिद्धियों के जो शब्द रूप हैं उनमें सब में आना ही आना है। ओके, अब आप देखिए, तो सु कर दिया हमने, राम प्लस सु, ये आ गया। ठीक है, इस स्थिति में उपदेशे अजनुनासिक इत, एक सूत्र है इत संज्ञा करने का, ये वाला सूत्र है। इस सूत्र से क्या होगा, सु के उ की इत संज्ञा तस्य लोप है से लोप होकर उ का लोप हो गया। यानी कि जो आपका सु था उस इस उ की क्या हो जाएगी, इस सूत्र से उपदेशे अजनुनासिक इत, इस सूत्र हो जाएगी इत संज्ञा। लिखा है ना, उ की इत संज्ञा, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोप है से लोप हो जाता है। तो सु के उ का लोप हो गया, तो बचा केवल राम धन सु, सॉरी सा, क्या बचा, सा हलंत होगा ये। हाँ ठीक है, हलंत है ना। तो क्या बचा, राम धन सा, ये आ गया। अब क्या होगा देखिए, इस स्थिति में एक सूत्र है ससज सोरुह। ये सूत्र क्या करता है कि जो सा है ना, ये इसको रू आदेश कर दिया इसने, यानी कि रू आदेश। आदेश हमने देखे पहले ही बताया था, आदेश होता है शत्रुवत आदेश और मित्रवत आगम। तो शत्रु का मतलब क्या होता है कि एक ही रहेगा, सा हट जाएगा, रू आ जाएगा। तो यहाँ आ गया आपका, देखिए रू आ गया, ये आ गया रू। ठीक है ना, राम धन रू। अब ये मत कंफ्यूजन में ना रहना कि रू कहाँ से आ गया। ये जो सा था ना, इसको इस सूत्र ने कर दिया, ससज सोरुह। इस सूत्र ने क्या कर दिया, आपको रू कर दिया सूत्र ने, तो आ गया रू, राम धन रू। यहाँ तक ठीक है। अब फिर वही जो इसमें ये सूत्र आया था उपदेश अजोनासिक, वो फिर चूंकि रू के ऊ की इत संज्ञा होनी है, तो वही सूत्र हमने यहाँ लिख दिया है। उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से रू के ऊ की इत संज्ञा होगी, ऊ की होगी, र की नहीं। जैसे रू है ना आपका, र प्लस ऊ क्या है, र प्लस ऊ, तो ऊ की होगी, र की नहीं होगी। ठीक है ना, तो र की नहीं होगी तो ऊ की हो गई इत संज्ञा, और तस्य लोप ऐसे लोप हो गया, बच गया केवल र। तो बोलिए हमने लिख दिया र, यहाँ लिख दिया। ठीक है ना, र लिखा है। अब र इस स्थिति में एक सूत्र है विरामो अवसानम। क्या है, विरामो अवसानम। इस सूत्र से क्या होगी, अवसान संज्ञा हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगी, अवसान संज्ञा। तो इससे अवसान संज्ञा हो गई विरामो अवसानम से, अवसान संज्ञा होकर, तथा सूत्र है उस र को विसर्ग करने वाला खरब सानयो विसर्जनीय। क्या सूत्र है, खरब सानयो विसर्जनीय, खरव सानयोर विसर्जनीय सूत्र से ये जो र है ना विसर्ग, इस रा से क्या हो गया, विसर्ग आदेश हो गए बिंदियाँ, तो बन जाएगा राम। ठीक है ना, ये हो गया। तो राम है, इस तरह से पूरा रूप सिद्ध हो गया आपका। क्लियर है। अब एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले राम, इस स्थिति में अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से तथा कृत तद्धि समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय तथा परश्च, इन तीनों सूत्रों के अधिकार सूत्र हैं। इनके अधिकार में स्वौ जस मौट इत्यादि सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन बनाना है। तो विवक्षा में, विवक्षा कहते हैं वक्ता की इच्छा में, द्वयो कयोर द्विवचनैक वचने सूत्र की सहायता से प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रत्यय आ गया सु,
राम सु बन गया। उपदेशे अजनक इत से सु के उ की इत संज्ञा हो गई। तस् लोप से लोप हो गया, रह गया राम धन सा। इस स्थिति में सस जो सोरु सूत्र से सा को रु आदेश हो गया, ये बन गया राम धन रू। इस स्थिति में उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से रू के उ की इत संज्ञा, तस् लोप से लोप बन गया राम धन र। विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा हो गई, ठीक है ना। और खरब सानयो विसर्जने से विसर्ग होकर बन गया राम मह। क्या बन गया? राम, ठीक है। इसको आप लोग बच्चे लोगों के लिए है, आप लोग इसको सेम टू लिख लेना, जैसा है वैसा ही लिख लेना, ठीक है ना, समझ के। और इसको फिर आप परीक्षा में इसके लिए आंसर देना। एक बात, तो अगर जो भी चीज़ आपकी समझ में ना आए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामौह। अब देखना रामौह कैसे बनेगा। प्रथमा विभक्ति द्विवचन का है, ठीक है ना। क्या लिखा है? इस स्थिति में वही सूत्र आएगा। हमने बताया था ना, ये नीला वाला पार्ट है, ये चेंज नहीं होना है कहीं पे भी, केवल इसमें विभक्ति और वचन चेंज होना है जहाँ आवश्यकता होगी, ठीक है। तो जैसे अर्थ व धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम पहले भी यही था, तथा कृत तदे समासास्य प्रातिपदिक संज्ञा ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च, इन सूत्रों के अधिकार में स्व जस मौट इत्यादि सूत्र से। यहाँ तक तो कोई चेंज होना नहीं है। हमने बता दिया कि चाहे जो विभक्ति हो ये चेंज नहीं हो सकता है, इतने सूत्र कंपलसरी आने हैं। अब प्रथमा विभक्ति द्विवचन का बनना है हमें। रामो प्रथमा विभक्ति द्विवचन का है ना, तो द्विवचन लगना है। तो द्विवचन में क्या आता है? सु औ। तो हमने लिख दिया है औ विभक्ति प्रत्यय होकर, औ लिखा है ना, औ विभक्ति प्रत्यय, तो बन गया राम राम औ। यानी कि राम राम, चूंकि द्विवचन है ना इसलिए राम राम औ आना है 2 बार। द्विवचन में 2 बार राम राम लिखा जाएगा और बहुवचन में 3 बार लिखा जाएगा, इसलिए 2, ठीक। राम राम औ हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब सूत्र है स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तो। ये सूत्र क्या कहता है कि एक जैसे स्वरूप वाले अगर कई शब्द होते हैं तो उसमें एक ही रहता है। अब राम राम एक, भाई मान लीजिए राम और राम 2 बार लिखा हुआ एक जैसे है ना, तो एक रहेगा इस सूत्र से। तो लिखा है सूत्र एक राम शब्द अवशिष्ट रहने पर, एक राम शब्द अवशिष्ट रह जाएगा, तो रह जाएगा राम धन औ। यहाँ तक ठीक है। इस स्थिति में वृद्धि रेची, जो वृद्धि संधि है ना, अब यहाँ वो संधि हो जाएगी। आ के बाद औ आता है तो क्या हो जाता है? बड़ा ओ, यानी कि औ हो जाएगा। तो वही संधि प्राप्त थी यहाँ। तो क्या लिखा है देखो आगे देखिए, वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि प्राप्त थी, ठीक है। किंतु प्रथमयोः पूर्व सवर्णः से पूर्व एकादेश प्राप्त हुआ। यहाँ मतलब वृद्धि थी लेकिन हमें वृद्धि नहीं चाहिए, तो प्रथमयोः पूर्व सवर्णः से पूर्व में सवर्ण संज्ञा हो जाती, लेकिन उसको भी रोक दिया। तब सूत्र आता है ना दीचे। सूत्र से पूर्व सवर्ण का निषेध हो गया, तो फिर वही स्थिति आ गई राम धन औ, ठीक है ना। अब राम धन औ आ गई। ये चूंकि सारे प्रोसेस है, सारे सूत्र है, ये सारे लगाने पड़ेंगे। फिर इसलिए पुनः वृद्धि रेच सूत्र से आकार और औ, यानी कि वृद्धि सूत्र क्या करता है? आ प्लस औ बराबर बड़ा ओ, ठीक है ना। तो वही वृद्धि संध्या हो गई। तो वृद्धि संधि हो गई ना, तो क्या हो गया? रामौ, ये रूप सिद्ध हो गया आपका, ठीक है। यानी कि राम धन औ। तुम लोग सोचो ना कि यहीं पे हम लोग वृद्धि लगा दे काम खत्म कर दे, नहीं। ये वृद्धि यहाँ पर नहीं, बल्कि प्रथमयो पूर्व स्वर ये भी तो हो रहा है। तो ये सबको आपको क्लियर करना पड़ेगा कि ये इन सूत्रों से ये हो सकता है, लेकिन रोक दिया, तब फिर बाद में वृद्धि करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब आप इसको समझ लीजिए। तो इन रामों को तो इसी तरह से इस राम की सिद्धि होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामों के बाद रामाह। अब आ गया रामाह, ठीक है ना। अब रामाह सुन लीजिए क्या है ये सूत्र, क्या कहता है वो राम की सिद्धि में क्या है। अब देखो ये जो हमने बताया ना, ये तो पार्ट चेंज नहीं होने वाला है। इसमें केवल आप विभक्ति और वचन, ठीक है ना, वही चेंज होगा जहाँ आवश्यकता होगी। वही इसको बार बार रिपीट हमें वही करना पड़ रहा है। इस स्थिति में अर्थबद्ध धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से तथा कृत तद्धि समासास्य सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च, इन सूत्रों के अधिकार में स्व जस मौट इत्यादि सूत्र से। यहाँ तक क्लियर।
अब कहता है प्रथमा विभक्ति कौन सा रामः किस वचन का है, बहुवचन का, तो आ जाएगा बहुवचन में कौन सा विभक्ति प्रत्यय है, बहुस। अब देखो वहाँ आ रहा द्वयो कयोर द्विवचनैक वचने सूत्र आ रहा था ना, यहाँ आ रहा बहुस बहुवचनम, ये बहुवचन में आता है। ये जहाँ जहाँ जिस जिस शब्द की शुद्धि होगी और बहुवचन की होगी वहाँ ये सूत्र निश्चित रूप से आएगा, हर शुद्धि में बहुवचन की में, ठीक है। और वो जो पहले वाला था प्रथमा और द्वितीया में सब में आना है, तो ये बहुवचन के लिए है। सूत्र की सहायता से प्रथमा विभक्ति बहुवचन में जस विभक्ति प्रत्यय आ गया। कौन सा विभक्ति प्रत्यय आ गया, जस, तो बन गया बहुवचन है तो राम एक नहीं 3 बार राम लिखा जाएगा, राम 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 जस, ठीक। अब वही एक अवशिष्ट रह जाएगा, वो कौन सा है, सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, ठीक। सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र से एक राम शब्द अवशिष्ट रह जाएगा, रहने पर क्या बन गया, राम प्लस जस। देखो ये सिद्धियाँ है ना एकदम सरल हैं, कठिन नहीं है। आप शुरू में 2-3 सिद्धियाँ कर लेना और जैसी सिद्धियाँ पूर्ण हुई, कंप्लीट हुई, बस आगे आप फटाफट दौड़ेंगे एकदम रफ्तार से, सही कि सबके सही हो जाएंगे, ठीक है ना। राम जस हो गया। इस एक सूत्र है चुटू, कौन सा है, चुटू। ये सूत्र क्या करता है, चवर्ग टवर्ग इन सारे वर्णों की इत संज्ञा करता है, ठीक है ना। तो वही लिखा है रामजन जस में चुटू सूत्र से ज, देखो इसमें ज है ना, ज के आ की इत संज्ञा नहीं, हाँ ठीक है, ये गलत है, जा के आ की इत संज्ञा नहीं होगी भाई, ये गलत हो गया बेटा। इसमें ऐसा है, ये आ तो काट दीजिए, ठीक है ना, आ की नहीं, केवल ज हलंत है ना, जा भी हलंत आएगा, यहाँ गलत है, थोड़ा सुधार कर लेना, ज हलंत है ये, यानी कि ज हलंत लगा के ज की इत संज्ञा होगी और फिर तत्सलोप से लोप हो जाएगा, ठीक है ना। आ शब्द नहीं आएगा, इसमें गलत छप गया है। अब बन गया, देखिए तभी तो बचेगा यहाँ क्या, रामधन अस, यहाँ तक ठीक है, रामधन अस। अब क्या, इस स्थिति में हलंत्यम, अब मैं सा की इत संज्ञा प्राप्त थी किंतु न विभक्त तुष्मा सूत्र से इत संज्ञा का निषेध हो गया, ठीक है ना। आ की इत संज्ञा प्राप्त थी, नहीं अस में सा की हलंत्यम से, अंतिम अक्षर की इत संज्ञा होती है ना हलंत्यम से, तो प्राप्त थी लेकिन उसको रोक दिया न विभक्त तुष्मा इस सूत्र ने, तो फिर वही स्थिति बनेगी रामधन अस, ठीक है। इस स्थिति में अकह सवर्णे दीर्घ संधि प्राप्त थी लेकिन उसको रोक दिया, बाद कर उसको रोक दिया अतो गुणे से पर रूप, ठीक है ना, और फिर पर रूप को भी रोक दिया, फिर क्या होगा, प्रथमयो पूर्व सवर्ण से दीर्घ हो गया, पूर्व सवर्ण से प्रथमयो पूर्व सवर्ण से दीर्घ हो गया, बन गया रामास, बन गया। अब वही सा को रू करना है, पहले भी राम है में भी ये सूत्र आया था, सस जसो रूह आया था, वही इसमें कर देंगे, सा को रू हो गया। इस स्थिति में रू के ऊ की इत संज्ञा उसमें की गई थी, इसमें भी वही सूत्र आ रहा है, उपदेशे अजनुनासिक इत, सूत्र से सु के ऊ की इत संज्ञा हो गई और फिर ऊ का तस्य लोप से लोप हो गया, बन गया रामाधन, रामाधन र या रामार, कुछ भी कर सकते हैं। और फिर विरामो अवसान से अवसान संज्ञा, खरवसानयो विसर्जनीय से विसर्ग होकर के बन गया रामाह, ठीक है ना, बन गया ना। तो बन जाएगा इसी तरह से, थोड़ा फास्ट चले हम लोग, और भी बहुत सारे शब्द सिद्धियाँ हैं, तो आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। रामा हो गया, क्लियर है ना रामा, अब तो दिक्कत नहीं है, यानी कि इसी तरह से आप लोग समझ लेंगे, और दिक्कत आए कुछ कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा जिससे कि हम उसको सॉल्व कर सकें। आगे बढ़ते हैं। अब आता है द्वितीय विभक्ति एक वचन रामम, रामाह रामम, ये आ गया, ठीक है ना। द्वितीय विभक्ति एक वचन रामम, देखो अब ये पार्ट तो सेम है, इसमें केवल विभक्ति और वचन चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं। अब देखो इस एक बात और, पिछले सूत्रों में हमने वो सिद्धियों हमने क्या किया था, ये जो हमने देखो द्वयो कयोक वचन दो वचन है, ये सूत्र प्रथमा द्वितीय में आना है, बहुस बहुवचनम केवल और केवल उसमें आना है बहुवचन में, ठीक है। तो एक बार कर लेते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या लिखा है फटाफट। वही राम की सिद्धि के लिए है, राम इस स्थिति में अर्थ व धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, वही सूत्र है कृतद्धि समासास्य सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा ज्ञाप प्रातिपदिकात और पर प्रत्यय परश्च,
ठीक है। सूत्रों के अधिकार में स्वौ जस मौट इत्यादि सूत्र से द्वितीय विभक्ति एक वचन। भाई जब द्वितीय विभक्ति एक वचन का शब्द बनेगा तो उसी का प्रत्यय उसी का आना है। तो द्वयो कयोर द्विवचन है, यार सूत्र थोड़ा सा गलत जा रहा है ये, द्वयो कयोर द्विवचन ही के वचन है, ठीक है। सूत्र से क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति एक वचनी विवक्षा में अम आ गया। क्या आ गया, अम विभक्ति प्रत्यय हमने लिख दिया राम धन अम। इसको चेंज कर दें, रहने दो, ठीक है। राम धन अम, क्योंकि अम है ना राम का, अम है द्वितीय विभक्ति एक वचन में, वही अम ने यहाँ लिख दिया राम धन अम, ठीक है। इस स्थिति में अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से दीर्घ संज्ञा प्राप्त थी ना, उसको रोक दिया बाध कर, तथा अतो गुणे से पररूप होकर फिर पररूप को भी रोक दिया बाध गया। अमी पूर्व से दीर्घ होकर बन गया रामम। क्या बन गया, रामम, यह रूप सिद्ध होगा। अमी पूर्व से दीर्घ एकादेश होकर के रामम, यह रूप सिद्ध होगा। भाई हमें दीर्घ अकार श्रवण दीर्घ तो करना नहीं है, इसलिए अमी पूर्व आएगा और इससे आपका राम बन जाएगा, ठीक है ना। ये वाला पार्ट तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। कौन सा वाला, ये, इसको तो विशेष रूप से आप ध्यान रखिए, सब में आना है कंपलसरी है, सब में। केवल इसमें क्या चेंज होता है, बहुवचन में ये सूत्र चेंज होगा और जो विभक्ति और वचन हैं ये चेंज होंगे बस आपके, ठीक है ना। आगे बढ़े, फिर आगे रामम, अब आता है रामौ। पहले भी प्रथमा विभक्ति द्विवचन में आपका रामौ था और यहाँ भी है, तो इसको देख लीजिए क्या है, फटाफट देख लेते हैं। वही तो चेंज तो होना नहीं है, ये तो आपका, इसमें कोई चेंज नहीं, फटाफट पढ़ दो। राम इस स्थिति में अर्थवत धातुर प्रत्यय है प्रातिपदिकम, सूत्र से कृतद्धित समासाश्य, सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय और परश्च। इन सूत्रों के अधिकार में स्वौ जस मौट इत्यादि सूत्र से द्वितीय विभक्ति द्विवचन में क्या आएगा, द्वयो कयोर द्विवचनिक वचने सूत्र के अनुसार प्रथम द्वितीय वचन में औट आ गया ये, ठीक है। तो 2 बार राम राम लिखा जाएगा, ये आ गया राम राम धन औट, ठीक। वही एक राम छोड़ बचने के लिए कौन सा है, स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तौ। इस सूत्र से क्या हो गया, एक राम शब्द अवशिष्ट रह गया, तो बचा राम धन आउट। यहाँ तक कोई दिक्कत नो। आगे बढ़ो। इसमें हलंत्यम सूत्र आता है, टाकी इत्संज्ञा तस्य लोप है से लोप। अब देखो ना, तस्य लोपा नहीं लिखा है, आप लोग अपने आप समझ जाना कि जो कि टाकी इत्संज्ञा, जिसकी इत्संज्ञा होगी उसका तस्य लोप है से लोप होता है, तो इसका लोप हो गया, बचा राम धन औ। वृद्धिरिच सूत्र से वृद्धि संज्ञा प्राप्त थी, किंतु प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण एकादेश प्राप्त हुआ, किंतु नादिच सूत्र से पूर्व सवर्ण का निषेध होकर के फिर वही स्थिति बन गई राम धन औ, ठीक है। इस स्थिति में पुनः वृद्धिरेच सूत्र से क्या हो गया, मकार के आकार और वृद्धि होकर के बन जाएगा रामो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान सा है, बस जो पहले किया था बस उसी तरह से है। इसको आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, रामान। और रामान देख लीजिए बस फटाफट से क्या है, वही हमने बताया था, इसमें तो कोई चेंज होना नहीं है आपका जी, इनमें तो चेंज होना है, खाली वही। अब इसको हमें लग रहा है कि ना पढ़ा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग बार बार यही बात पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ देते हैं फिर भी। क्या लिखा है, राम इस स्थिति में अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से तथा कृत तद्धि समासास सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय तथा परश्च, इन सूत्रों के अधिकार में स्वौ जस मौट इत्यादि सूत्र से द्वितीय विभक्ति बहुवचन। बस ये मेन चेंज की बात आती है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन की। और ये बहुवचन है तो बहुवचन सूत्र आएगा ये, ठीक है ना। सूत्र साथ है प्रथमा विभक्ति बहुवचन में आता है सस प्रत्यय, वो सस हमने लिख दिया, 3 बार राम लिखा जाएगा क्योंकि बहुवचन है, बन गया राम 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 धन सस, ठीक है। देखो कितना फ़ायदा है सिद्धियाँ करने से, राम की सिद्धि भी कर रहे हैं और भगवान राम का नाम ही बार बार ले रहे हैं, तो उससे ये पुण्य भी मिलेगा तुम्हें, इसलिए ठीक है ना, अच्छे से याद कर लेना इनको। राम 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 धन सस, 3 बार राम, वही एक और राम अवशिष्ट रहने क्या होगा, स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तौ, सूत्र से एक राम अवशिष्ट रहेगा, बन गया राम धन सस। लशक को अब देखिए शाह की इत्संज्ञा होनी है, किसकी, शाह, हटना। ये कौन सा सूत्र है इसके लिए, लशक को तद देते, लशक को तद सूत्र शाह की इत्संज्ञा हो गई, तस्लोप स्लोप हो जाएगा, बन जाएगा राम धन अस, ठीक है। इस स्थिति में अकह श्रवण, वही जो पहले लिखा था ना वही सारा है, अकह श्रवण सूत्र से दीर्घ प्राप्त था किंतु उसको रोक दिया, अतोगुणे से पररूप को भी रोक दिया, और फिर आएगा प्रथमयो पूर्व सवर्ण से दीर्घ एकादेश होकर के बन गया रामास,
बस। अब रामास, इस स्थिति में तस्माच्छसो नपुंसी सूत्र से, एक सूत्र है तस्माच्छसो नपुंसी, नपुंसी, ठीक है। तस्माच्छसो नपुंस सूत्र से साको न आदेश हो गया। क्या हो गया? साको न आदेश बन गया रामान, ठीक है। रामान के बाद आता है इस स्थिति में अट कुप्वांग नुम व्यवाय अपि। क्या सूत्र है? अट कुप्वांग नुम व्यवाय अपि। इस सूत्र से क्या होता है कि ना को अड़ा, क्या हो जाएगा? ना को अड़ा, ये हो गया ना को अड़ा प्राप्त हुआ, किंतु पदांत सूत्र से अड़ा का निषेध हो गया, क्योंकि पद के अंत में अगर कोई ना होता है तो उसको अड़ा नहीं होता, उससे निषेध हो गया। और फिर क्या बचा आपका? रामान, यह रूप सिद्ध होता है, ठीक है ना, सिद्ध हो गया, कन्फर्म, ओके। आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए। रामान सिद्ध करने में 2-3 सूत्र नए आए हैं। लशक को तद्दित नया आया है, तस्माच्छसो नपुंसी आया है, अट कुप्पांगनुम व्यवाय अपि आया है, और पदांतस्य। बाकी सारे सूत्र पुराने चल रहे हैं आपके, ठीक है, देख लेना इसको। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विभक्ति बहुवचन का हो गया। अब 3 सिद्धियाँ और बची हैं आपके केवल, इसको और कर लेते हैं फटाफट से। आगे बढ़िए। रामायण इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ये परीक्षा में पूछ ली जाती है आपसे। क्या है? अभी हमने क्या किया? रामायण किया था, ठीक है। अब आ गया रामायण। इस स्थिति में फिर वही चक्कर के ये तो आपका चेंज होना ही नहीं है, ये तो भूल जाए, चेंज नहीं होना आपका, ठीक है। केवल विभक्ति। क्या लिखा है इसमें? इस स्थिति में अर्थ व धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से तथा कृतज्ञ समासा सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय तथा परस्य, इन सूत्रों के अधिकार में स्वौ जस्मौट इत्यादि सूत्र से तृतीया विभक्ति एक वचन की विवक्षा में द्वयो कयोर द्विवचन एक वचने सूत्र की सहायता से कौन सा विभक्ति प्रत्यय? टा। कौन सा आ जाएगा? टा विभक्ति प्रत्यय। तो ये आ गया रामधन टा, ठीक है। अब टा आ गया। इस स्थिति में एक सूत्र है टांगस्य गसामिनात् स्याह। क्या सूत्र है? टांगस्य गसामिनात् स्याह। टांगस्य गसामिनात् स्याह सूत्र से टा को इन आदेश हो गया। टा को क्या हो गया? इन आदेश, तो बन गया रामधन इन। 2 सिद्धियाँ और बची हैं, उसके बाद हम दूसरे काम करेंगे, ठीक है। रामधन इन। अब आता है गुण सूत्र, गुण संधि, आद गुढ़ा। गुण संधि तो पढ़ी होगी ना आपने, सारी संधियाँ पढ़ लीजिए। गुण संधि सूत्र से क्या हो जाएगा? आधन ई बराबर 1 गुण हो जाएगा, तो बन गया रामेन, ठीक है। अभी हमने पिछले में जब रामायण बनाया तब सूत्र आया था अट कुप्पांगनुम व्यवाय अपि, से ना को अड़ा आदेश हो गया और बन गया रामेण। क्या बन गया? रामेण, ओके, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप बना लेंगे, ठीक, बन जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। रामेण के बाद रामाभ्याम, ये आ गया रामाभ्याम आपका, ठीक है। इसको देख लिए, वही, इसमें तो कोई चेंज नहीं होना है, केवल विभक्ति बदलनी है और बहुत ईजी सा है, बहुत छोटा सा है। क्या है? अर्थ व धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा कृत तद्धि समासास्य सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च अधिकार में स्वौ जस मौढ़ इत्यादि सूत्र से तृतीया विभक्ति द्विवचन में द्वयो कयोर द्विवचने सूत्र की सहायता से तृतीया विभक्ति द्विवचन में क्या हो गया? भ्याम। क्या हो गया? भ्याम। तो लिख दिया हमने राम राम भ्याम, क्योंकि 2 बार द्विवचन है, 2 बार राम। ये ध्यान रखना, द्विवचन होगा तो 2 बार राम लिखा जाएगा, बहुवचन होगा तो 3 बार लिखा जाएगा, और एक वचन होगा तो 1 बार राम लिखा जाएगा। और एक वचन में तो ये सूत्र स्वरूपाणाम एक से एक विभक्ति ये नहीं आएगा, लेकिन द्वितीया में और द्विवचन में बहुवचन में तो निश्चित रूप से आना ही आना है, ठीक है। बन गया क्या? राम राम भ्याम। इस स्थिति में स्वरूपाणाम मेघ से एक विभक्त सूत्र से एक राम शब्द अवशिष्ट रह गया, बन गया राम प्लस भ्याम। अब सूत्र है सुपिच्चा, सूत्र से दीर्घ हो गया और बन गया रामाभ्याम, ठीक है ना। इस तरह से रामाभ्याम को आप सिद्ध कर लेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम शब्द रूप है रामैः, यानी कि तृतीया विभक्ति बहुवचन रामैः। ये कभी कभी कई बार परीक्षाओं में आ जाता है, इसको आप ध्यान से कर लेंगे, जो भी इसमें सूत्र लगे उसको, ठीक है। क्या लिखा है इस स्थिति में? वही, ये तो हमने फिर कह रहे हैं आपको, ये तो चेंज होना ही नहीं है, केवल विभक्ति प्रत्यय लगना। बार बार यही शब्द हम बोल रहे हैं, इसको ध्यान रखना, सब सारे बच्चे इसको रट डालो, ठीक है।
अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से कर्तृ समासा सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा ज्ञाप प्रातिपदिकात है ना प्रत्यय है और परश्च ये 3 है। इन सूत्रों के अधिकार में स्वौ जस मौट इत्यादि सूत्र से तृतीय विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में बहुसु बहुवचनम ये निश्चित रूप से आना है क्योंकि बहुवचन का है। तृतीय विभक्ति बहुवचन में आएगा भिष प्रत्यय। कौन सा है? भिष। तो क्या लिख दिया हमने? राम 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 भिष। 3 बार राम राम लिखा जाएगा, ध्यान रखना। राम 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 भिष। अब एक राम बच रहेगा तो कौन सा सूत्र है? स्वरूपाड़ा मेघ शेष एक विभक्तौ। ठीक है, से क्या होगा? एक राम शब्द अवशिष्ट रह गया तो बन गया राम प्लस भिष। ये लिखा ब्लैक वाली लाइन है, देखो ये वाली काली वाली लाइन, राम प्लस भिष। इस स्थिति में एक सूत्र है अतो भिष एस। कौन सा सूत्र है? अतो भिष एस, यानी कि भिष को एस आदेश हो गया सूत्र से, तो बन गया राम धन एस। ठीक, इस स्थिति में पुनः वृद्धि रेची। पुनः वृद्धि रेची का वृद्धि की नहीं हमने, पुनः का शब्द आ गया। सुनो, ये पुनः शब्द हटा देना आप, ये कहीं पीछे वाला हमने कॉपी करके यहाँ टाइप कर दिया है, पेस्ट कर दिया है, तो इसको आप हटा देना। ठीक है ना, क्योंकि भाई एक बार तो किए ही नहीं है तो दोबारा कहाँ से पुनः लिख दिया, गलत है, छोड़ दो उसको। ठीक है, यहाँ से है राम धन एस। इस स्थिति में ये सूत्र आएगा वृद्धि रेची, वृद्धि संधि का है। सूत्र से मकार का अकार तथा एक के स्थान वृद्धि एक आदेश हो गया तो बन गया रामईस। 2 मात्रा आएंगी इसमें, रामईस। ठीक, अब वही, अब क्या कुछ नहीं है, सरल है। जो विसर्ग करने वाला सूत्र कौन सा है? ससजसोरु से रु आदेश हो गया, रामेरु उपदेश अजमना से इत से इत संज्ञा, तस्लोप से लोप हो गया, ऊ का लोप हो गया, रामे र बन गया, विराम अवसान से अवसान संज्ञा, और यही आ गया खरब सान्य विसर्जनीय से विसर्ग आदेश, बन गया रामई। ठीक है, ओके। इस तरह से आप राम के रूप की सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब बताने की आवश्यकता नहीं है, सब ओके है। एक बार देख लेना आप लोग, समझ लेना, और जो ना समझ में आए उसको बता देना। ये सारे नोट्स बना लेना, कॉपी तैयार कर लेना, और ये परीक्षाएं, चूँकि इस बार परीक्षाएं आपकी लिखित में हो रही है, सारी सिद्धियाँ याद कर लेना, अच्छे से याद करना, और इन सिद्धियों को आप इसी तरह तैयार करके परीक्षा में लिखना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिद्धियाँ कुछ समझ में आई होंगी, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। ठीक है ना, तो बाकी सिद्धियाँ जो बची हैं राम की, अभी हमारी 6 3 6 18 सिद्धियाँ हो गई हैं, 3 3 9 सिद्धियाँ हो गई हैं 21 में से। अब ये कितनी और बची हैं? 21 - 9 करेंगे तो कितनी रह गई? हिसाब लगा लेना, मुझे 12 सिद्धियाँ। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलते हैं